A very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Everyone, quickly on your camera. Okay, now you see the blackboard. Everyone, can you see it clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Abhinav 2554 and Srijan Saini जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज क्लास से रिमूव कर देते हैं, पता ना, है ना? फटाफट कैमरा ऑन करेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, Good morning, ma'am. मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Good morning, ma'am. So, open the chapter number 9, page number 126. Ma'am, may I bring the pencil? Yes, yes, you can go. Still students are joining. So students, revise the topic mixture. अंश बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए. सभी स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करके रखेंगे. जिसका क्लास के टाइम में कैमरा ऑफ होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा. अंश, आई एम टॉकिंग टू यू. 2832. अंश 2832. आदित्य मेहरा, सेकंड टाइम मैंने नई नेम अनाउंस करना है. Ma'am, may I drink water? यस बेटा, जल्दी करेंगे. वाटर बॉटल्स, नोटबुक साथ में लेके रखेंगे. कोई फिर सीट से उठकर नहीं जाएगा. अर्पित कुमार. So today we are going to start types of mixture. Okay, we have done mixture part. We have Navisha 1600. Just a minute. Okay. So students, Sejal 2001. Camera Yes, अपना ma'am. ठीक करेंगे बच्चे. Okay. Start reading the types of mixture.
Yes, Types ma'am. of mixture. Types of mixtures. Let us explain characteristics of these two types of mixture. Homogeneous mixture, uniform distribution of components throughout the mixture, uniform appearance throughout the mixture, properties of the mixture remain the same throughout the mixture. Example, salt in water, ink in water, mixture of or more. Heterogeneous mixture, non-uniform throughout the mixture. Uniform is not present throughout the mixture. Remain the same throughout the mixture. Example, sand in water, mixture of copper and iron fillings and mixture of sand and Okay. Okay, beta. Good. Very good. Stop reading now. So students, today we are going to discuss about type of mixture. ठीक है, हमने मिक्सचर ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि मिक्सचर क्या होता है। जब आपको किसी चीज में या प्योर सब्सटेंसेस 2-3 मोड्स, जब 2 या 3 से ज्यादा आपको चीजें आपस में मिली हुई मिल रही है, मिक्सअप होके मिल रही है, तो दैट इज अ मिक्सचर। ठीक है, सो मिक्सचर के आगे टाइप्स हैं। So there are the two types of mixture, homogeneous and heterogeneous mixture. Write down in your rough notebook types of mixture, that is homogeneous and heterogeneous. Types of mixture. First is homogeneous and another one is heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous mixture. ठीक है, मैंने यहाँ पे जेनस में लिखा है, कुछ लगा लेना। तो स्टूडेंट्स, टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। स्टूडेंट्स अपने कैमरे ऑन करके रखेंगे, मैं रिमूव कर रही हूँ वरना क्लास में। एवरीवन, ठीक है, रिजन साइन। तो टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। हमने मिक्सचर को आगे कैटेगराइज किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। मींस आपको मिक्सचर एक टाइप का नहीं मिलता है, टू टाइप्स के मिलते हैं। फर्स्ट इज होमो एंड सेकंड इज हेटेरो। अब इनका मीनिंग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमो मींस सेम। होमो मींस सेम लिखेंगे रफ नोटबुक में, साथ में मैंने कॉपीज भी चेक करनी है। ठीक है, नंदिनी कहाँ लिख रहे हो? एंड हेटेरो मींस डिफरेंट। हेटेरो मींस डिफरेंट एंड होमो मींस सेम। ठीक है, हमें यहीं से क्लेरिफाई हो रहा है कि जिस मिक्सचर में, अब मिक्सचर किससे बना होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जिसमें कंपोनेंट्स जो होंगे थ्रू आउट द मिक्सचर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है। वो आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगी मैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं होमो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी, प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सेम आ रहा है ना, तो मीन्स होमो। जिसमें डिफरेंट आना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स हेटेरो। ठीक है, हेटेरो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, होमो स्टैंड्स फॉर सेम। इतना क्लियरिफाई हुआ सबको? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. एवरीवन, मैं फिर बाद में पूछूंगी भी साथ में। ठीक है, मैंने साथ में पूछना भी है। मैम आप रीडिंग सैनी कैमरा ऑफ करके रखना है, तो आप जा सकते हो। साइड प्लीज। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, अभी समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम होमोजेनस मिक्सचर की बात करेंगे। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजेनस मिक्सचर। Ma'am, your voice is not coming. फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने बोला
होमो स्टैंड फॉर सेम। ठीक है, हम पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल पे देखती हूँ। जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, आप कौन कोल्ड ड्रिंक्स पीता है? कोल्ड ड्रिंक्स किसको पसंद है? कोई नहीं। ओके, चॉकलेट शेक कौन पीता है? मैम मैम जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ध्यान से सुनेंगे, हिमानी अब बार बार अपनी सीट से उठ के जा रहे हो, ठीक है? अभी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है? तो कोल्ड ड्रिंक का जब आप टैप ओपन करते हो और फर्स्ट सिप लेते हो, ठीक है, व्हेन यू टेकिंग अ फर्स्ट सिप ऑफ योर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, जब वो आप फर्स्ट सिप में जो आपको टेस्ट आता है कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है, और जो लास्ट सिप में कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आता है, वो सेम होता है कि डिफरेंट होता है? ये बताओ। मैम डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है? नहीं, डिफरेंट कभी नहीं होता। आपने मान लो आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक का नेम ले लो, ठीक है, आपने स्प्राइट पी। जब आपने स्प्राइट का कैप खोल के बॉटल का जो फर्स्ट सिप लिया, पहला सिप जो लिया, उसका टेस्ट, और जब बॉटल में सबसे थोड़ी सी जब कोल्ड ड्रिंक बचती है, लास्ट सिप जो बचता है, उसका टेस्ट सेम होता है कि डिफरेंट होता है? मैम वो मीठा हो जाता है। मीठा हो जाता है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं। मैम सेम। मैम सेम। सेम होता है। अभी आप देखना, मैम सेम। टेस्ट करके देखना, सेम रहता है। ऐसा नहीं है तो वो ज्यादा मीठा तभी होगा जैसे आप मिल्क पीते हो, ठीक है, जब आप उसमें शुगर ऐड करते हो, ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद जब उसको मिक्सअप करते हो तो लास्ट में टेस्ट ज्यादा मीठा रह जाता है। बट जब हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो फर्स्ट सिप एंड लास्ट सिप में टेस्ट सेम रहता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पी रहे हो तो वो ज्यादा मीठा है, लास्ट में पी रहे हो तो वो कम मीठा है। सेम उसकी मिठास रहती है, स्वीटनेस सेम रहती है, ठीक है। मतलब अगर आप फर्स्ट सिप ले रहे हो, अगर कोल्ड ड्रिंक का लास्ट सिप ले रहे हो, अगर आपको उसमें टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इट मीन्स वो होमोजीनस मिक्सचर है। दैट मीन्स होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अभी जैसे आप इंक लो, ठीक है, वाटर लो, उसमें इंक की 2-3 ड्रॉप्स डालो, उसको अच्छे से मिक्सअप करो, तो ऐसा तो नहीं होता ना लास्ट में आपको वाटर दिखाई देता है, ऊपर में इंक दिखाई देती है, वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है ना पूरे वाटर में? यस मैम। होती है कि नहीं होती है? तो मीन्स वो होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें आपको सेपरेशन नहीं मिले, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं दिखाई दे, जिसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाओ, आपको चीज सेम लगे, तो वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। पायल, व्हाट आर यू डूइंग? पायल 2859 क्या कर रहे हो बच्चे? निकाल रही हूँ, इरेजर निकाल रही हूँ। ग्लास को नीचे करो ना, अपना हैंड कर रहे, ग्लास आपको पिक भी कर सकता है आपके हैंड को, ठीक है। दैट मीन्स होमोजीनस मिक्सचर। जस्ट अ मिनट, समृद्धि, अभिलव गुप्ता, अंशिका, आदित्य, रिद्धिमा, तेजल, अक्षिता डोगरा, आदित्य, okay. So that is a homogeneous mixture. Now come to the okay, point by point इसको लर्न करेंगे हम, ठीक है, देखेंगे अभी क्या बोल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनस मिक्सचर में, जैसे मान लो ये कोई इंक बनाई है हमने, वाटर में इंक ऐड की है, ठीक है, वाटर में हमने इंक ऐड की है और उसको हमने मिक्सअप किया, वो पूरा का पूरा वाटर ब्लू हो गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, अभी इंक हमने वाटर में डिसॉल्व की है ना, वाटर में घोली है ना हमने इंक, तो जब हमने घोल के देखते हैं तो इंक पूरे के पूरे वाटर में सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको इंक ज्यादा लग रही है, यहाँ पे इंक आपको कम लग रही है। आफ्टर डिसॉल्विंग, ठीक है, एक बार आपने इंक को पानी में अच्छे से घोल लिया, सुन लेना ध्यान से फिर लिखना, ठीक है, तो अच्छे से मिक्सअप कर लिया, तो इट मीन्स आपको
ऐसा नहीं शो होगा कि यहाँ पे इंक ज्यादा है, इस वाले पोर्शन में इंक कम है। ये वाटर जो है डार्क ब्लू कलर का है और ये वाला वाटर जो है, यहाँ पे जो वाटर है वो लाइट ब्लू कलर का है। नो, होमोजेनियस मिक्सचर में हमेशा कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, एक ही तरह की रहती है। समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही है? हैव यू गॉट इट? अंडरस्टूड इट और नॉट बच्चे? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म मींस एक ही तरह की रहेगी, ऐसे नहीं होगा कम ज्यादा होगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स क्या है? इस चीज के कंपोनेंट्स क्या है? वाटर एंड इंक है, तभी वो इंक का सॉल्यूशन बना ना, वाटर एंड इंक का सॉल्यूशन बना। तो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिससे वो चीज बन रही है? ठीक है, आप मिक्सचर खाते हो, मिक्सचर किसको पसंद है? मैम फॉर मुझे एग्जाम्पल बीकानेर मिक्सचर खाते हो आप, खाते हो कि नहीं खाते हो? स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग, वेट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो आप मिक्सचर खाते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? उसमें पीनट होता है, ठीक है, उसमें कैश्यूज होते हैं, किशमिश होती है, ठीक है, और भी ज्यादा जो भी उसमें मिक्सचर में जो भी चीजें होती हैं। मैम सारी चीजों में मिक्स, यस बच्चे, मैम सारी चीजों में मिक्सचर रखते हैं मैम, सिर्फ वाटर को छोड़। हाँ उसी की बात कर रहे हैं, मिक्सचर में अभी खाने वाले मिक्सचर की बात कर रही हूँ समृद्धि। गुड, तो मिक्सचर जो हम खाते हैं ना, जैसे बीकानेरी मिक्सचर खाते हैं, ठीक है, उसमें कैश्यू देखोगे आप, नट्स देखोगे, वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट अलग होती है। एक स्पून खाओगे आपको पीनट्स की 2 या 3 सीड्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप दूसरा स्पून उठाते हैं मिक्सचर का, मे बी आपको 2-3 भी हो सकते हैं या 1-2 भी निकल सकता है। तो मतलब पीनट में, उस मिक्सचर में जो हमने पीनट डाला है, तो वो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, मींस डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम हेट्रोजीनस बोलते हैं। दैट इज योर हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। सो फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। हेट्रो में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे मैंने अभी आपको मिक्सचर की बात, अच्छा खीर खाते हो आप, ठीक है, खीर खाते हो, मम्मा उसमें ड्राई फ्रूट्स डालती है, तो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो पूरे पार्ट में, जैसे वरदान को एक बॉल मम्मा ने किसका दिया, खीर का दिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले, ठीक है। एक मृदुल को दिया, मे बी मृदुल के पास ड्राई फ्रूट्स ज्यादा आ गए हैं और वरदान की बॉल में ड्राई फ्रूट्स कम आ गए हैं, निकाला हमने सेम वेसल से ही है वो खीर, बट उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई फ्रूट्स की अलग अलग आ रही है, वरदान को कम आए मृदुल को ज्यादा आए, तो इट मीन्स वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हुआ, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दैट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस मैम। यस यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर आप होमोजीनियस को मिक्सचर को देखेंगे सब उसमें सेम ही आएगा, क्योंकि होमो ही लिखा है तो मीन सेम ही है, ठीक है। वो आपको देखने में भी सेम लगेगा, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने इंक और वाटर का एग्जांपल दिया, अगर आप सॉल्ट को भी वाटर में घोलोगे तो वो भी आपको सेम डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा, अच्छे से मिक्सअप करोगे तो, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट अपीयरेंस दिखने में भी आपको अलग नहीं लगता है, दैट मीन्स होमोजीनियस, ठीक है। प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ठीक है, अपीयरेंस सेम रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहती है, तो 3 चीजें उसमें क्या आई, सेम। उसमें ऑपोजिट आएगा, अपीयरेंस भी डिफरेंट दिखेगी, वरदान सेट प्रॉपर्ली, ठीक है, उसमें अपीयरेंस भी डिफरेंट दिखेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट दिखेगी, ओके, एंड प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, सैंड इन वाटर, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल होगा बताओ मुझे, किसका एग्जाम्पल होगा सैंड इन वाटर, हेट्रोजीनस और होमोजीनस? मैम मैम हेट्रोजीनस। मैम हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस, वेरी गुड, ओके, एयर एयर हेट्रोजीनस ठीक है। तो आपका होमवर्क है,
आपने ये जो डिफरेंस है होमो एंड हेट्रोजीनस का, ये आपने पेयर नोटबुक में करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द नीड फॉर सेपरेशन। हमने मिक्सचर को देख लिया, मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है। अब उनको हमें सेपरेट क्यों करना है, क्यों हमें नीड होती है उनको सेपरेट करने की, अभी हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस मृदुल 1470 स्टार्ट रीडिंग बच्चे, नीड फॉर सेपरेशन। स्टार्ट करेंगे मृदुल, पढ़ने स्टार्ट करेंगे। Need for separation. If human beings want to remove any component from a mixture, they will have to separate it from the other components. But in which situation will they want to remove a component from the mixture? Robonom, it would suggest you to look into the daily activities of human beings to find out the needs for separating of substances. Okay. Separation is done to remove the unwanted substances. फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं बेटा इसको, फॉर एग्जाम्पल, For example, करते हैं। हाँ, For example, separation of small stones from the pulses before cooking and separating of wheat bran from wheat flour. Second, Yes. separation. स्टॉप मृदुल। तो नीड क्यों होती है सेपरेशन की, तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है सेपरेशन इज डन टू रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है और इस पे आपके क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ठीक है। नीड फॉर सेपरेशन, क्यों नीड पड़ती है? सबसे पहले इसलिए नीड पड़ती है कि जो चीज हमें चाहिए उसको हम रखेंगे, अनवांटेड चीज को हम निकाल देंगे, ठीक है। वरदान, डोंट बाइट योर नेल्स बच्चे। सेपरेशन इज डन टू रिमूव द unwanted substance। तो क्यों इसलिए हमें नीड पड़ती है, क्योंकि वो कंकड़ क्या थिंग, ठीक है। हस्क बोलते हैं, होता है ना छोटा छोटा बीट का ब्रांड, जो हस्क होता है, जो बीट का गेहूं का जो भूसा होता है उसको निकाल देती है, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर एक गुड क्वालिटी वाला बीट खाते हैं, ठीक है। सेकेंड इज सेपरेशन इज डन टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस। सेपरेशन की वजह से ही हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी सेपरेशन ऑफ अ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। मम्मा देखा ना आपने मम्मा को, जब मम्मा मिल्क बॉईल करती है, थोड़ा ठंडा होने के बाद उसके ऊपर एक क्रीम आती है, तो मम्मा क्या करती है, उसको सेपरेट कर देती है, यस और नो, करती है ना सेपरेट, ठीक है। तो वो भी यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे भी हम सेपरेशन का एक एग्जाम्पल और बता सकते हैं, ठीक है। वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो हमें मिलता है अनरिफाइंड, ठीक है, ऑयल जो मिलता है हमें, कच्चा तेल जो मिलता है, उसमें से भी हम पेट्रोलियम, डीजल और उसके जो डिफरेंट जैसे कैरोसिन है उसको भी हम उसको अलग अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। थर्ड इज सेपरेशन इज डन टू प्यूरिफाई द सब्सटेंसेस। अभी आप आरओ या वाटर फिल्टर करके पीते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्योर वाटर आप क्या करते हो, पीते हो ना, जिसमें इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है, ठीक है। तो सेपरेशन से हम इम्प्योरिटीज को भी अलग करते हैं ताकि हमें प्योर चीज मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो the river water by removing the impurities, okay, present in it before supplying it to homes, ठीक है।
हमें आरओ की बात करते हैं, जैसे अभी आजकल पानी क्या बहुत गंदा आता है, ठीक है, तो हमारी मम्मा क्या बोलती है, या तो उसे बॉईल करके पियो या इसको थोड़ा छान के पियो। हमने आरओस लगाए होते हैं घर में, इसलिए लगाए होते हैं कि हमें प्योर वाटर मिले, जो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाए, वरना हम तो बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेपरेशन की नीड पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, सो होमवर्क आपका था आज, मैंने आपको इसमें नोटिस बोर्ड में सेंड कर दिया स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जोन 1। ठीक है, आपने अपनी रफ नोटबुक में करना है, मैं कल पहले सबसे पहले इसको चेक करूंगी। ठीक है, एंड सेकेंड होमवर्क इज होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बीच में जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ये भी आपको पेयर नोटबुक में करना है। एंड जो प्रैक्टिस जोन 1 है वो रफ नोटबुक में करेंगे। यस मैम। और कैमरे ऑफ है उनको रिमूव कर दिया जाएगा, पता है ना। अभिनव गुप्ता, अभिनव, करूं मैं रिमूव? रितेश चौधरी, हर्ष, अंश, सॉरी, हम नहीं मानते ना, कहना नहीं मानते मैम का, हमको बार बार बोलना पड़ता है कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अभी हम सेपरेट कैसे करेंगे चीजों को, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं सेपरेशन के लिए। मेथड्स, ओके, यस, नंदिनी, रजिस्ट्रेशन नंबर 1689, स्टार्ट रीडिंग बच्चे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। Yes, ma'am. Methods of separation. Redact. What are the different ways to separate the components of a mixture? Robonom. There are a number of methods of separation based on the properties of the components of a mixture. Some of these properties are state, color, shape, weight, size, solubility, etc. Redact. Let's explore some methods of separation. Separation of solids. सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, Solid. फर्स्ट कौन सा करते हैं हम, एक एक मिनट बच्चे, तो फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड। ठीक है, दोनों स्टेट्स जो आपके कंपोनेंट्स है, जिस चीज को अनवांटेड सब्सटेंस है वो भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो चीज आपको चाहिए वो भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स दोनों स्टेट्स में सॉलिड स्टेट्स है। आपको जो बाहर निकालना है सेपरेट करके वो भी सॉलिड फॉर्म में है, और जो आपको चाहिए यूजफुल, जिसमें जो यूजफुल थिंग जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में। अब हमने सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करना है, तो कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? यस यस, स्टार्ट रीडिंग बच्चे, नंदिनी। Separation of solids from solids. Few methods of separation commonly used in our day-to-day activities are described below. Hand picking. It is the most basic and the oldest method of separation. Hand picking. Separating the components by picking them with hand or using a tool used when the mixture is not in large quantity. The component to be separated is in small quantity. Particles are large enough to be picked by hand tools. Property use. Color, shape and size of the components. The removal ओके, अभी of स्टॉप करेंगे, स्टॉप रीडिंग बच्चे। ओके, सो फर्स्ट इज हैंड पिकिंग। ठीक है, अभी देखा है हमने, आपके पास क्या दे दिया है, आपके पास मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टॉफीज का बॉक्स दे दिया है। ठीक है, टॉफीज का बॉक्स दे दिया है, उसमें से आपको क्या बोला गया है कि उसमें जो च्युइंगम्स है वो सेपरेट कर दो। ठीक है, च्युइंगम जो है वो सेपरेट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हैंड से पिकअप करोगे, उसे निकालोगे ना, हाथ से छांट के निकालोगे, या जब आप पल्सेस को साफ करते हो, दाल को साफ करते हो, उसमें से कंकड़ क्या करते हो, हाथ से चुन के निकालते हो।
यस और नो? Yes, ऐसे ही होता है? yes, ma'am. कितना हिल रहा है बेटा? खुशबू का सिट प्रॉपर्ली। Yes, कैमरा ma'am. बहुत ठीक हो रहा है, ठीक है? सो हमेशा याद रखना, जब भी हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज करते हैं, तो जिसमें जो अनवांटेड थिंग है, जो हमें नहीं चाहिए, वो स्मॉल क्वांटिटी में होगी, और जो चीज हमें चाहिए, जो वांटेड है, वो आपकी लार्ज क्वांटिटी में होगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता ना, जब आप दाल में कंकड़ निकालते हो तो दाल कम होती है और कंकड़ ज्यादा होते हैं, No, ma'am. ठीक No, है? जब आप ma'am. दाल बना तो उसमें No. क्या है, कंकड़ है वो स्मॉल क्वांटिटी में है कि लार्ज क्वांटिटी में है? प्रेजेंट इन Ma'am. स्मॉल क्वांटिटी और इन लार्ज क्वांटिटी? प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, Small. ठीक Quantity. है? तो फर्स्ट थिंग आपने एक चीज ये याद रखनी है, जब भी आप हैंड पिकिंग का मेथड यूज करते हो तो आप अपनी फिंगर्स का यूज करते हो, ठीक है? पिकिंग द अनवांटेड थिंग, और टूल का यूज करते हो, ठीक है? अभी ये जो मिक्सचर होगा इज नॉट इन अ लार्ज क्वांटिटी, द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। जिन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है, जिन कंकड़ को हमने निकालना है, वो स्मॉल थोड़ी सी होंगी, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है? अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? अब कंकड़ का कलर आपको पता है कैसा होगा, दाल का कलर कैसा होगा, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, शेप को डिफरेंशिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स। इसके बेस के ऊपर हम हैंड पिकिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं। किसी का कलर डिफरेंट है, तब भी हमने डिफरेंट कलर को एक सेम कलर्स वाली चीज को साथ में रखा, सेम कलर वाली चीज को साथ में रखा, उसमें से हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? सेकंड, शेप, अगर मान लो कोई ट्रायंगुलर शेप में है, कोई रेक्टेंगुलर शेप में है, आपके पास इतना बॉक्स दिया गया, उसमें ब्लॉक्स दिए हैं, ब्लॉक्स जो है कुछ क्या है, ब्लॉक्स क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल शेप में, एक आपके स्क्वायर शेप में है, एक आपके रेक्टेंगल, ये शेप्स में आ रही है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको मैम ने बोला कि बेटा सेम शेप वाले ब्लॉक्स को एक बॉक्स में डालो, दूसरे वाले ब्लॉक को दूसरे बॉक्स में डालो, तो आप क्या करोगे, जो ट्रायंगल शेप वाला ब्लॉक्स है उसको अलग से बॉक्स में डालोगे, ऐसे करोगे ना? अगर मिक्सअप है तो शेप के अकॉर्डिंग भी हम उसको क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कलर डिफरेंट है तो भी आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के थिंग्स को सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लो इस बॉक्स में आपके पास ग्रीन कलर की टॉफीज है, इसमें आपको ऑरेंज कलर की टॉफीज है, मिक्स कर दी है, तो आप एक बॉक्स में ग्रीन कलर की टॉफीज डालोगे, एक बॉक्स में ऑरेंज कलर की, ऐसे ही होता है ना? तो शेप, साइज, ठीक है, और कलर के अकॉर्डिंग भी हम हैंड पिकिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने क्या, मम्मा ने आपको क्या दिया, दाल दी, दाल में क्या है, आप नहीं खाते, कोरिएंडर नहीं खाते हो, धनिया नहीं खाते हो, ठीक है, टमाटो नहीं खाते हो, तो आप क्या करते हो, हैंड से उठा उठा के इसको साइड में रखते हो कि नहीं रखते हो? कौन करता है ऐसा, कौन करता है ऐसा, कौन करता है कौन करता है, बताएंगे मुझे? सभी खा लेते हो, वेरी गुड, कुछ नहीं निकालते, ठीक है? वेरी ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आपकी प्लेट्स है ना, तो आपने टमाटो उठा के अलग कर दिए, धनिया उठा के अलग कर दिया, दिस इज द हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है? दिस इज द हैंड पिकिंग मेथड। तो हम सेपरेट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना सेपरेट, तो दिस इज द हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है? ओके, सेजल, स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चे, read the next paragraph. The removal of unwanted stones from pulses and rice. फटाफट पढ़ेंगे। सेजल 2001. Yes, ma'am. Ma'am, which one topic? Hand picking, the removal of unwanted stones from pulses. यहाँ पे नंदिनी ने छोड़ा था। जैसे नेक्स्ट। Ma'am, removal of unwanted stones.
The removal of unwanted stones from pulses in rice, removal of green chilies from food, removal of rotten fruits from a basket of fresh fruits, and removal of weeds from useful plants are done by hand picking. वेरी गुड. ओके, सो अभी ये एग्जांपल्स हैं हैंड पिकिंग मेथड के. ठीक है, आपने चिलीज निकाल दी, खाने में से सेपरेट कर दी, फ्रेश फ्रूट को जो आपके रॉटन फ्रूट्स हैं उसमें से अलग कर दिया बाय हैंड पिकिंग. अभी आपने मम्मा को देखा होगा जब हमारे पेरेंट्स या फार्मर्स जब खेतों में काम करते हैं, फार्म्स में काम करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे किसी चीज की क्रॉप, स्ट्रॉबेरीज की क्रॉप लगाई है, आपको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, उसके साथ में अनवांटेड प्लांट आ गया है जो ना फ्रूट देता है ना कुछ करता है, जिसको हम वीड्स बोलते हैं. ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोला जाता है, वीड्स. तो वो वीड्स को मम्मा सेपरेट करती है कि नहीं करती है, टूल्स का यूज करती है ना, हॉक का यूज करती है ना, फिर उसको पेड़ को उखाड़ के फेंक देती है साइड में ताकि हमारे बच्चे की स्ट्रॉबेरीज अच्छे से ग्रो कर सके. ठीक है, प्रिया को अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिल सके. ठीक है, तो क्या है, तो वो वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट है, तो उसको ने हमारी मम्मा ने क्या किया, उसको उखाड़ के फेंक दिया. ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया. तो बेटा ये सारे मेथड्स हैं बाय हैंड पिकिंग मेथड, सेपरेशन. ठीक है, तो कल ये एक बार रीड करके आना, फिर हम नेक्स्ट मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे पाओगे. ठीक है, अभी हमने फर्स्ट मेथड किया है, बाकी भी बहुत सारे मेथड्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल एक बार इनको क्या करके आना है आपने, एक जस्ट रीड करना, एक बार जस्ट गिव अ वन रीड. ओके ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके बच्चे, ओके, एंड ऑल ऑफ यू गॉट द पीडीएफ? पीडीएफ मिल गई आपको? चैप्टर 4, चैप्टर 3, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस जोन मिली है सबको? मैंने सेंड की हुई है, तो वो होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.